Everyone, today we will study the miscellaneous exercise of the chapter 7. In chapter 7, permutation and combination. So in this question number 1, कि how many words are with or without meaning? Each of two vowels and three consonants can be formed from the letter of the word daughter. तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। जो वर्ड है वो क्या है? डॉटर है। डॉटर, DAUGHTER। अब डॉटर में सबसे पहले देखेंगे कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 8 लेटर्स हैं। दैट इज 8 लेटर। नो, इस डॉटर में 3 वॉबल्स हैं, 3 वॉबल्स, और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 5 है। 5 कॉन्सोनेंट। एज ए, यहाँ पे कौन कौन सा वॉबल्स है? ए, यू एंड ई। दिस इज द वॉबल एंड कॉन्सोनेंट डी, जी, एच, टी एंड आर। तो दिस इज द कॉन्सोनेंट। अब क्वेश्चन में देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉबल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। यानी कि इसमें जो 3 वॉबल्स और 5 कॉन्सोनेंट है, इस 3 वॉबल्स से जो है हमें 2 वॉबल का कॉम्बिनेशन बनाना है और 5 कॉन्सोनेंट से हमें 3 कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो इट मीन्स कि हमें क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्शन करना है। मतलब कि 2 वॉबल कैन बी सेलेक्ट फ्रॉम 3 वॉबल, दैट इज बाई 3C2 वेज, एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी सेलेक्ट फ्रॉम 5 कॉन्सोनेंट बाई 5C3 वेज। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, जो है 3 वॉबल्स और 5 कॉन्सोनेंट का अलग अलग ब्लॉक बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि देर आर द 8 लेटर्स, देर आर 8 लेटर्स इन द वर्ड डॉटर। DAUGHTER, daughter. In the word, 3 vowels and in the word there are 3 vowels and 5 consonant. 5 consonants. 2 vowels and 3 consonants are to be selected. 3 consonants are to be selected. It means कि number of ways of selection क्या होगा कि number of ways of selection is equal to 3C2, मीन्स कि वो 2 vowels can be selected from 3 vowels, that is by 3C2 ways, and 3 consonant can be selected from 5 consonant, to by 5C3 ways. If we will simplify it, so then we get factorial 3 upon factorial 2 multiplied by factorial 3 minus 2, multiply factorial 5 upon factorial 3 is multiplied by factorial 5 minus 2, factorial 5 minus 3, 5 minus 3. It means 3C2 means factorial 3 means
3 into 2, and factorial 2 means that is 2, factorial 1 means that is 1, into factorial 5 means 5 into 4 into factorial 3. From here factorial 3 is written. Now 5 minus 3, that is factorial 2, it means 2 into 1. So factorial 3 can be cancelled, 2 is cancelled, and 2 जा 4, तो 5 2 जा 10, 3 जा 30, दिस इक्वल टू द 30. तो ये तो हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, जो 3 वॉवेल्स और जो 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन हुआ. अब इसमें जो लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर्स हैं. तो इन 5 लेटर्स का भी तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा, यानी कि इट मीन्स कि ईच वर्ड each word containing 5 letter which can be arranged among themselves by themselves फैक्टोरियल 5 वेज, यानी ये आपस में भी इनका अरेंजमेंट कितनी तरह से होगा? फैक्टोरियल 5 वेज से होगा. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू 30 इंटू फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 30 इंटू फैक्टोरियल 5 मीन्स 120, इट मीन्स 3600. तो दिस इज द आंसर. इसे समझ लेते हैं कि डॉटर में 8 लेटर है, डॉटर में जो है 3 लेटर्स जो वॉवेल है और 5 लेटर्स जो है कॉन्सोनेंट है. अब हमें जो कम्बिनेशन बनाना है 5 लेटर्स का जो वर्ड बनाना है, उस वर्ड में 2 वॉवेल्स होना चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट होना चाहिए. तो 2 वॉवेल कैन बी सिलेक्ट फ्रॉम 3 वॉवेल्स बाई 3 C2 वेज and 3 consonant from 5 consonant can be selected by 5 C3 ways. तो therefore total number of selection क्या होगा? 3 C2 into 5 C3. If we will simplify then we get the 30. Now the arrangement of 5 letters, उनका आपस में भी अरेंजमेंट हो सकता है 5 लेटर्स में, कि जो है पहले जो वॉवेल आया फिर कॉन्सोनेंट आया, या कॉन्सोनेंट आया फिर वॉवेल आया, फिर वॉवेल का आपस में इंटरचेंज हो सकता है, कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट आपस में इंटरचेंज हो सकता है. तो इस तरह से 5 लेटर का अरेंजमेंट हम कितनी तरह से कर सकते हैं? बाई फैक्टोरियल 5 वेज. तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे कि जितने 30 आया इसमें फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी दी 3600. क्वेश्चन नंबर 2 कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम सो दैट द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट आकर टुगेदर. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. तो आंसर इक्वेशन, द वर्ड इज गिवन इक्वेशन EQUATION. in this 1 2 3 4 5 6 7 8, again there are the 8 letters. अब इसमें वॉवेल्स कितने हैं? इसमें देखें तो वॉवेल्स इज AEIOU, मतलब सभी 5 वॉवेल्स हैं. और इसमें कॉन्सोनेंट कितने हैं? कॉन्सोनेंट 3 है. अब एक ब्लॉक हमारा किसका है? वॉवेल्स का है. 1 2 3 4 5. और एक ब्लॉक हमारा किसका है? कॉन्सोनेंट का है, जिसमें वॉवेल है और इसमें कॉन्सोनेंट है. तो इस तरह से इनका अरेंजमेंट वॉवेल का 5 वॉवेल का अरेंजमेंट करना है और 3 कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट करना है. तो वॉवेल कैन बी अरेंज बाय फैक्टोरियल 5 वेज, यानी इनका अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5 से कर सकते हैं. और कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज बाय फैक्टोरियल 3 वेज, क्योंकि 3 ब्लॉक्स हैं. और फिर इनका
इसको हम क्या मानेंगे, एक ग्रुप है और एक ग्रुप ये है। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि कॉन्सोनेंट इस 3 इधर आ गया इस तरफ, और इस वावेल इस तरफ आ गया। वावेल ये कॉन्सोनेंट हो गया और ये वावेल हो गया। तो इस तरह से इनका अरेंजमेंट हो सकता है। तो इस तरह से हम वावेल और कॉन्सोनेंट के ग्रुप का अरेंजमेंट हम फैक्टोरियल 2 तरह से कर सकते हैं, यानी कि फैक्टोरियल 2 से कर सकते हैं ये अरेंजमेंट। और वावेल का अरेंजमेंट कितनी तरह से कर सकते हैं, 5 से। कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट कितनी तरह से कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 से। अगर हम वावेल और कॉन्सोनेंट को एक साथ लेके चलते हैं तो वावेल और कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट हम फैक्टोरियल 2a से कर सकते हैं। और सबको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम अगर इसको ऐसे लिखते हैं कि देयर आर 8 लेटर्स इन द वर्ड, 8 लेटर्स इन द word equation. There are 8 letters in the word equation. In this word equation, in this word 5 vowels, 5 vowels and 3 consonant. 3 consonant. So 5 vowels can be arranged. 5 vowels can be arranged by factorial 5 ways, and 3 consonant can be arranged by फैक्टोरियल 3 वेज। कॉन्सोनेंट को फैक्टोरियल 3 वेज से और वावल को फैक्टोरियल 5 वेज से अरेंज कर सकते हैं। ऑल्सो द ग्रुप ऑफ वावेल एंड कॉन्सोनेंट, वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज्ड in by factorial 2 ways. Therefore total number of permutation and total number of arrangement permutation is equal to factorial 5 into factorial 3 into factorial 2. Factorial 5 means 120, factorial 3 means 6 and factorial 2 means 2. If you will multiply, so then you get the 1440. तो दिस इज द आंसर। फिर से समझते हैं कि इक्वेशन में 8 लेटर है, इसमें वावेल दे रखा है 5 लेटर और कॉन्सोनेंट दे रखा है 3 लेटर्स। हमको 8 लेटर्स का ही ग्रुप बनाना है, हमको कंबाइन नहीं करना, हमें को यहाँ पे 8 लेटर्स का ग्रुप बनाना है। यानी कि जब ग्रुप बनाना है तो वावेल्स का जो है 5 वावेल्स का एक ग्रुप बनेगा और 3 वावेल्स का 3 कॉन्सोनेंट का एक ग्रुप बनेगा। तो इस तरह से 8 जो लेटर्स है इसमें 8 लेटर्स को लेकर के ही ग्रुप बनाना है। तो यानी 1 ग्रुप क्या होगा वावेल्स का और 1 ग्रुप क्या होगा कॉन्सोनेंट का। तो 5 वावेल्स का अरेंजमेंट हम कितनी तरह से कर सकते हैं, 5 वे से, फैक्टोरियल 5 वे से। और कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट हम कितनी कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 वे से। और अगर हम इसको यहाँ चेंज कर दें कि कॉन्सोनेंट यहाँ आ गया और वावेल यहाँ आ गया, तो इनका एक ग्रुप मिलकर 2 ग्रुप हो गया, 1 मिलकर 2 ग्रुप हो गया। यानी कि 2 इस वावेल और कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट हम फैक्टोरियल 2 वे से कर सकते हैं। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इफ यू विल मल्टीप्लाई वी गेट द रिजल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 कि a committee of the 7 has to be formed from the 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls? Okay, अब देखो यहाँ पे जहाँ पे हमें कमेटी बनानी है, आउट ऑफ लेके फाइन चलना है, इट मीन्स कि हमको यहाँ पे कम्बिनेशन लगाना है।
कि जो है 9 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं, और उसमें हमें कितनी की कमेटी बनानी है, जो कमेटी बनानी है जो है 7 की बनानी है, जिसमें 3 गर्ल्स हो, 3 गर्ल्स एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हो, यानी 3 गर्ल्स होंगे एग्जैक्टली, तो बॉयज़ कितने होंगे, 4 होंगे। तो यानी इसमें हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन करने के लिए पहला फर्स्ट पार्ट आंसर नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं यहाँ पे। तो देर आर द 9 बॉयज, देर आर 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। अब 9 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं, कमेटी पहला कंडीशन क्या देखा है कि 3 गर्ल्स होना चाहिए। तो 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्ट फ्रॉम 4 गर्ल्स बाई 4C3 वेज। एंड अब अगर कमेटी 7 की बनानी है तो 3 गर्ल्स अगर होंगे तो बॉयज़ कितने होंगे, 4। तो यानी कि 4 बॉयज़ कैन बी सिलेक्ट फ्रॉम 9 बॉयज़ बाई 9C4 वेज। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड बाई 9C4 इंटू 4C3। तो इट मीन्स वही चीज लिखना चाहिए, देर आर द 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, गर्ल्स 3 गर्ल्स 3 गर्ल्स कैन बी select from 3 girls can be select from 4 girls by 4C3 wage, 4C3 wage। एंड कमेटी 7 की होनी चाहिए, तो 3 गर्ल्स ऑलरेडी एग्जैक्टली दिया 3 गर्ल्स, तो 3 गर्ल्स होना ही चाहिए। तो बॉयज़ कितने होंगे, 4। तो यानी कि 4 बॉयज़ कैन बी सेलेक्ट फ्रॉम कितने बॉयज़ हैं, 9 हैं, तो 9 बॉयज़ में से फ्रॉम 9 बॉयज़ बाई 9C4 wage। Therefore number of wage of selection is equal to 9C4 into 4C3 is equal to 9C4, that is factorial 9 upon factorial 4 into factorial 5। 9 से n फार्मूला क्या, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 4 माइनस 3। अगेन विल सॉल्व इट, तो देन वी गेट 9 into 8 into 7 into 6 into factorial 5 divided by factorial 4 into 3 into 2 into 1 factorial 5 multiplied by factorial 4, तो 4 into factorial 3 divided by factorial 3 into factorial 1, that is 1। Factorial 3 can be cancelled, factorial 5 can be cancelled, it means 4 to the 8, this will be cancelled, 3 to the 6, 3 to the 6, and if we multiply 9 into 7 into 2 into 4, तो 4 to the 8, 8 7 the 56, 56 into 9, that is 504। This is the 504। तो 3 गर्ल्स अगर होंगी 7 की कमेटी में, 7 की कमेटी बनानी है जिसमें 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स हैं, उससे हमें जो सिलेक्शन करना हो वो 7 की सिलेक्शन करना है, जिसमें 3 गर्ल्स होना चाहिए और 4 बॉयज़ होने चाहिए। तो इट मीन्स हमें टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना बन सकता है, 504। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं।
कि सेकंड पार्ट में एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो कम से कम 3 गर्ल्स होना चाहिए। तो और कितना हो सकता है, मैक्सिमम 4 गर्ल्स हो सकते, 4 गर्ल्स ही हैं। तो इस तरह से जो है मैक्सिमम कहाँ तो बन सकता है 4, या तो हम 3 गर्ल्स हो, 3 गर्ल्स होंगे तो 4 बॉयज़ होंगे, और 4 गर्ल्स होंगे तो 3 बॉयज़ होंगे। तो ये 2 कंडीशन बन रहा है यहाँ पे। एक तो ये बन रहा है कि 3 गर्ल्स 4 बॉयज़, और दूसरा कंडीशन क्या है, क्योंकि कम से कम 3 गर्ल्स तो 4 गर्ल्स हो ही सकते, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने दे रखे हैं, 4 ही दे रखे हैं। तो इसलिए हम 4 सी ही सिलेक्ट करेंगे। तो मैक्सिमम 4 गर्ल्स हो सकती है और मिनिमम 3 गर्ल्स हो सकती हैं। तो इस तरह से अगर इसको बनाते हैं यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे कि वी हैव टू सिलेक्ट एटलीस्ट, वी हैव टू सेलेक्ट एटलीस्ट 3 girls. So the committee consists of 3 girls and 4 boys. 4 boys or 4 girls and 3 boys. अगर 3 गर्ल्स हैं तो 4 बॉयज़ होंगे, और 4 गर्ल्स हो तो 3 बॉयज़ होंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू क्या बनेगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन 9C4, यानी आप 3 गर्ल्स और 3 गर्ल्स मतलब 4C3 इंटू 4C4, और मतलब प्लस 4 गर्ल्स तो 4C4 इंटू 4 नहीं, यहाँ पे 9 होना चाहिए, क्योंकि बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हैं 9, तो 9C4 दैट इज 9C4। तो यहाँ पे 4 में से 4 गर्ल्स सिलेक्ट हो रही हैं, तो 9C3, यानी 3 girls can be selected from 4 girls and 4 boys can be selected from 9 boys, or 4 girls can be selected from 4 girls and 3 boys can be selected from 9 boys. Now we have to solve it. It means factorial 9 or factorial 4 upon factorial 3 into factorial 1, factorial 9 factorial 4 factorial 5 plus factorial 5 4C4, तो factorial 4C4 मतलब that is 4 factorial 4 and factorial 0 and factorial 9 factorial 3 into factorial 6 or 4 into factorial 3 divide by factorial 3, 9, तो 9 into 8 into 7 into 6 factorial 5 divide by 4 into 3 into 2 into 1 factorial 5 plus factorial 4 cancel, और factorial 0 is equal to 1, it means we get the 1 into 9 into 8 into 7 factorial 6 upon 3 into 2 and that is factorial 6, तो factorial 6 cancel, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 and 2 4 जा 8, here we get 4 3 जा 12, 7 जा 84, that is 84 and factorial 5 can be cancel, 3 2 जा 6 cancel, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो इट मीन्स कि 7 2 जा 14, 14 9 जा 126, दैट इज 126 इंटू
factorial 3 cancel, that is 4. It means 4 into 4 6 is 24, 4 2 is 8, 8 2 10, 4 1 is 4. It means 5. 504 plus 84. It means 588. 588. अब थर्ड कंडीशन क्या दे रखा है? थर्ड कंडीशन है एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट 3 गर्ल्स मतलब कि मैक्सिमम 3 गर्ल्स हो सकती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि 0 गर्ल्स हो तो बॉयज़ 7 है, गर्ल्स 1 हो तो बॉयज़ 6 है, गर्ल्स 2 है तो बॉयज़ 5 है, और गर्ल्स अगर 3 है तो बॉयज़ 4 है। ये इतनी कंडीशन बन सकते हैं। तो वी हैव टू सेलेक्ट एट मोस्ट, वी हैव टू select at most 3 girls, so the committee consists of no girls and 7 boys। No girls and 7 boys। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 1 गर्ल्स एंड 6 बॉयज। दूसरा क्या हो सकता है? और 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज, और 3 गर्ल्स and 4 boys। तो these are the possibility for at most 3 girls। मतलब अधिक से अधिक 3 गर्ल्स होना चाहिए। तो उससे कम क्या हो सकता है? 0 गर्ल्स हो सकती है, 1 गर्ल्स हो सकती है, 2 गर्ल्स हो सकती है और 3 गर्ल्स हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी टोटल बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू क्या बनेगा? 9C7 मतलब बॉयज़, फिर 4 जिसमें कोई गर्ल्स नहीं है तो 4C0 प्लस 9C6 बॉयज़, गर्ल्स कितनी है? 4C1, आर मतलब प्लस कर लेंगे 4C1। इस तरह से 9C5 तो 4C2, और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज 9C4 इंटू 4C3। तो ये इतने कॉम्बिनेशन होंगे। अब इसको और सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्व इट। तो यहाँ पे 9C7 that is factorial 9, factorial 7 and factorial 2, 4C0 NC0 मतलब 1, यानी 4 से 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी की वैल्यू 1, प्लस 9C6 तो अगेन फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3 एंड 4C1 NC1 की वैल्यू n मीन्स 4। अगर हम 4C1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 9C5 तो फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 9 माइनस 5 इंटू 4C2 तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2 प्लस 9C4 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 इंटू 4C3 तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1।
तो वी विल सॉल्व इट. फैक्टोरियल 9 मीन्स 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7. यहाँ फैक्टोरियल 7 है तो इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे जैसे फैक्टोरियल 7 के फॉर्म में कैंसिल हो जाए. डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7 एंड फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 इंटू 1 प्लस फैक्टोरियल 9 तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 3 मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस सॉरी यहाँ इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज गिवन. तो अगेन यू टू मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस फैक्टोरियल 9 तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और 4 तो 4 मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस इंटू फैक्टोरियल 4 तो फैक्टोरियल 4 मीन्स 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 1 मीन्स 1. Now we have to solve it. Factorial 7 is cancelled. 2 4 जा 8 तो 9 4 जा 36 प्लस फैक्टोरियल 6 is cancelled. 3 2 जा 6 तो 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8 तो 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84 और you can say कि 4 4 जा 16 इंटू 12 तो 16 इंटू 12 दैट इज 12 6 जा 72 12 1 जा 12 7 19 192 इट मीन्स 192 दैट मीन्स 192 आएगा. कितना और आएगा 1 मिनट. यहाँ से 3 2 जा 6 है फिर 2 से कैंसिल हुआ. यहाँ से 3 3 जा 9 ठीक 4 यहाँ पे बच रहा तो 4 3 जा 12 7 जा 84 इंटू 4 यहाँ 4 ही है ना 4 ही है तो या तो ऐसे कि 4 4 जा 16 इंटू 21 चाहिए सॉरी 21 16 इंटू 21 तो 16 इंटू 21 यानी कि 1 6 जा 6 1 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 1 3 तो that is 6 3 336 it means we will get the 336 plus factorial 5 भी कैंसिल 4 3 जा 24 यहाँ पे 24 है तो 24 यानी 6 से ये 3 और 2 कट जाएगा 4 2 जा ये कट जाएगा तो यानी 9 2 जा 18 7 जा 18 इंटू 70 यहाँ पे आएगा 18 इंटू 7 और फिर यहाँ पे 2 जा 4 ये कट जाएगा और एक फैक्टोरियल 2 कट गया तो यहाँ पे 2 आएगा. यहाँ एक फैक्टोरियल इससे कट जाएगा और फिर 2 से कट जाएगा 2 3 जा 6 इंटू 6 आएगा 6 ओके 6 आएगा. ओके नेक्स्ट है प्लस इसको भी करेंगे फैक्टोरियल 5 कैंसिल 3 2 जा 6 2 और 3 मिलके ये 6 कट गया यहाँ से 4 2 जा 8 ये तो 9 इंटू 2 18 इंटू 7 इंटू 7 यहाँ आया ये बचा और फिर ये कट जाएगा यहाँ से इंटू 4 तो इट मीन्स 36 प्लस 3 36
और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 इंटू 30, 18 इंटू 42, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 1 3, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 3 7, तो 6 5 7 5 6, दैट इज द 756। एंड इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 18 इंटू 28, 18 इंटू 28, दैट इज 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 8 6 14, 144, 2 8 जा 16 and 2 1 जा 2 1 3, it means 4 6 4 10, 3 1 4 1 5 plus 5 0 4, and if you are adding so then you get 1 6 3 2. This is the answer. This is the answer. So this is the solution of the question number 3. Now solution of question number 4. Question number 4. In question number 4, if the different permutation of all the letters of the examination are listed as in a dictionary, how many words are there in the list before the first and starting with E? Before the first and starting with E. Okay. तो there are the, यहाँ पे कुल मिलाकर के कितने लेटर्स हैं एग्जामिनेशन में एक तो हमको ये देखना है कि जो अल्फ़ाबेटिकल, इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक, एज इन डिक्शनरी हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। एग्जामिनेशन में अब यहाँ पे अगर हम अल्फ़ाबेट जो है एग्जामिनेशन जो वर्ड है एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन में जो हमको अरेंज करना है, अगर अल्फ़ाबेटिकल देखते तो क्या आएगा? सबसे पहले ए आएगा, फिर क्या आएगा? ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर एम आएगा, एन आएगा, ओ आएगा, फिर टी आएगा, इस तरह से। तो अब यहाँ पे यानी कि ई से पहले क्या आ सकता है? ए, यानी कि ये लेटर क्या हो गया? फिक्स। और जब फिक्स हो जाता है तो उस लेटर को हम काउंट नहीं करते हैं। यानी टोटल लेटर्स इसमें कितने हैं? टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं। और 11 लेटर में एक लेटर फिक्स हो गया, यानी ए फिक्स हो गया। दैट इज रिमेनिंग कितने हुए? 10 लेटर। अब 10 लेटर का अरेंजमेंट हमको करना है। 10 लेटर का अरेंजमेंट हम कितनी तरह से कर सकते हैं? बाई फैक्टोरियल 10 वे, तो फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। अब लेकिन उसमें हम देखेंगे कि रिपीटिशन किसका हो रहा है। तो अगर रिपीटिशन देख रहे हैं यहाँ पे कि जो है आई का होगा, आई का रिपीटिशन होगा, एन का भी रिपीटिशन होगा, और ये तो रिपीटिशन हो ही रहा है। एन और आई का रिपीटिशन हो रहा है और किसी का रिपीटिशन नहीं हो रहा है। तो यानी रिपीटिशन वाले केस में क्या करते हैं कि टोटल लिखते हैं और डिवाइड बाय रिपीटिशन, जितना करते हैं उसका फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो इन द सेम वे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन बाय टेकिंग दिस कंसेप्ट कि इन द वर्ड एग्जामिनेशन there are 11 letters. There are 11 letters. 2 क्या है इसमें? A, 2 A's, 2 I's है इसमें, एंड 2 N है,
2 n है, एंड all other are different. अब ये कह रहा है कि इन ए डिक्शनरी लिस्ट बिफोर द ई ओनली, जो लिस्ट है ई से पहले क्या आएगा, ए आएगा। तो यानी कि इन डिक्शनरी लिस्ट बिफोर E only A out of these letters can come. तो number of arrangement, therefore number of arrangement is equal to factorial 10 upon factorial 2 into factorial 2. It means if you simplify, so then we get the 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 and divide by 2 into 2. तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से एक और कोई कट कैंसिल हो जाएगा, कोई भी 2 5 10 ये कैंसिल हो गया। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो देन वी गेट 90720। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वील कर दे इतना। फिर से समझ लेते हैं कि देयर आर दी 11 लेटर्स इन द एग्जामिनेशन, बट यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखा है कि हमें जो डिक्शनरी में वर्ड अरेंज करने हैं वो किस तरह से होना चाहिए कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। डिक्शनरी हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है। अब ई से पहले क्या आएगा, ए आएगा, यानी कि इस प्लेस पे जो ए क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो जब ए फिक्स हो जाएगा तो रिमेनिंग लेटर्स कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। अब उस 10 का जो अरेंजमेंट है वो कितनी तरह से कर सकते हैं भाई, फैक्टोरियल 10 वे। अब देखेंगे कि इस फैक्टोरियल 10 में क्या रिपीटिशन होगा। फैक्टोरियल 10 में जो रिपीटिशन होगा वो n का होगा और i का होगा, क्योंकि 2 बार a भी तो आ रहा था, लेकिन 2 बार a में एक ही बार a इसमें इंक्लूड हो गया, फिक्स हो गया। तो यानी अब इसमें जो आएगा वो 10 लेटर्स में a ओनली 1 टाइम्स आएगा, तो इट मीन्स फैक्टोरियल 10 होगा। अब फैक्टोरियल 10 को अगर हम डिवाइड कर देंगे जो रिपीटिशन वाले लेटर्स हैं, तो रिपीटिशन वाले लेटर्स कौन सा मिलेगा, एक n मिलेगा और एक i मिलेगा। डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बनेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कि हाउ मेनी 6 digit number can be found from the digit 0 1 2 3 5 7 9 which are divisible by 10 and no digit are repeated. अब देखो इसका भी एक बार एक्सप्लेन कर देते थोड़ा और। तो देर आर दी हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना है, मीन्स 6 ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 can be found from the digit 1 2 3 4 5 6 numbers we have the 6 numbers and we have to made a 6 digit number। और ये भी कंडीशन दे रखा है कि विच इज डिविजिबल बाई 10। तो कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल तब होगा जब यूनिट प्लेस पे क्या है, 0। यानी अगर इस प्लेस पे 0 आता है, अगर इस प्लेस पे 0 आता है तो यानी कि वो नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। तो अब नंबर ऑफ हमारे पास डिजिट कितने थे, 6 थे, 1 2 3 4 5 6 थे, उसमें एक प्लेस फिक्स हो गया, यानी अब रिमेनिंग नंबर्स कितने आए, 5 आए। अब 5 से हमें 5 डिजिट फिल करने हैं। तो ये भी इसमें कह रहा है कि नो डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यानी हम इस प्लेस को कितनी तरह से कर सकते हैं, 5 वे से।
इस प्लेस पे कितनी तरह से कर सकते हैं 4 वे से, इस प्लेस पे कितनी तरह कर सकते हैं 3 वे से, इस प्लेस को कितनी तरह से कर सकते हैं 2 वे से, और इस प्लेस को कितनी तरह से कर सकते हैं 1 वे से. इफ यू विल मल्टीप्लाई द 5 into 4 into 2 into 1 you will get the result. So in the same way a number we will write here, a number divisible by 10 have unit place digit 0. So digit 0 is fixed at the unit place, यानी कि 0 यूनिट प्लेस पे फिक्स हो जाएगा. तो रिमेनिंग कितने हैं 5 है, एंड द रिमेनिंग 5 प्लेस्ड, एंड द रिमेनिंग 5 placed filled by 5 digits in 5p5 ways, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं. therefore required number is equal to 5p5 multiplied by 1, मतलब this number. तो it means factorial 5, that is the factorial 5. Factorial 5 means 5 120. If you will multiply, then you get the 5 into 4 into 3 into 2 into 1. If you are multiplying, then you get the 120. So this is the answer. This is the solution of the question number 5. Now question number 6. In question number 6, the English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. How many words are words with 2 different vowels and 2 different consonants can be found from the alphabet? अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पे, तो कह रहा है कि द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वॉवेल्स. ओके, 5 वॉवेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं. कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद द 2 डिफरेंट, मतलब हमें जो बनाना है 2 डिफरेंट वॉवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट. यानी हमें क्या करना है यहाँ पे, सिलेक्शन करना है कि 2 वॉवेल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 वॉवेल्स बाई 5 C2 ways and 2 consonant can be selected from 21 ways by 21 C2 ways. तो इस तरह से ये तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट हुआ. वॉवेल में कितने लेटर्स हैं, 2 लेटर हैं, और कॉन्सोनेंट में कितने लेटर हैं, 2 लेटर हैं. तो यानी कि टोटल कितने हो गए, 4 लेटर्स हो गए. अब 4 लेटर का अरेंजमेंट कितनी तरह से हो सकता है, तो अगर हम यहाँ पे करते हैं तो 21 C2, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट, this is the selection of consonant, and this is the 5 C2, this is the selection of vowel. तो ये तो vowel और consonant का अरेंजमेंट हुआ. अब इसमें 2 vowel और 2 consonant है, तो इनका भी अरेंजमेंट कितनी तरह से हो सकता है, बाई फैक्टोरियल 4 वेज. अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन वी विल गेट द रिजल्ट. तो इन द सेम वे वी विल राइट हियर a number 2 vowels out of 2 vowels can be select from 5 vowels is equal to 5 C2 ways, and 2 consonant can be select from 21 consonant is equal to 21 C2 ways. इसी तरह सिलेक्ट कर सकते हैं. अब ये कह रहा है कि जो है
vowels, there are the 2 vowels and 2 consonant. It means there are the 4 letters, and 4 letters of 2 vowels and 2 consonant can be arranged by factorial 4 ways. Now required number of the, therefore required number of words is equal to what? 5c2 into 21c2 multiplied by factorial 4. 5c2 means factorial 5 by factorial 2 factorial 3 into 21 into factorial 21 divided by factorial 2 and factorial 19 into factorial 4 means 4 into 3 into 2 into 1, that is 5 into 4 into factorial 3. फैक्टोरियल 5 को ब्रेक करेंगे तो क्या ले सकते हैं? 5 into 4 into factorial 3 and factorial 2 means 2 and factorial 3 means 3 into 2, or you can write factorial 3 can be cancelled into 21 into 20, that is factorial 19, and here 2 factorial 2 means 2 and factorial 19 into factorial 4 into 3 into 2 into 1. So factorial 19 can be cancelled, 2 10 ja, this can be cancelled, and 2 2 ja, this can be cancelled. So 5 2 ja 10, 221 10 ja 210 into 4 3 ja 12 2 ja 24. It means if you will multiply, then we get 2100 multiplied by 24, that is 00 ये आ जाएगा, 24 1 जा 24, 2 आएगा कैरी, और 24 2 जा 50, 48 और 2 50, that is 50400. This is the answer. Now the question number 7. In an examination, a question paper consists of 12 questions divided into the 2 parts, first and second containing 5 and 7 questions. Okay, a student is required to attempt 8 questions, in all selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select the question? Okay, तो it means एक समरी बना लेते हैं कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में जैसे पार्ट फर्स्ट में और पार्ट फर्स्ट में कितने क्वेश्चन हैं? 5, और पार्ट सेकंड में कितने हैं? 7. अब बनाना कितने का है कि 7 क्वेश्चन, पार्ट फर्स्ट कंटेनिंग द 5 एंड पार्ट सेकंड कंटेनिंग द 7 क्वेश्चन. ओके, अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इन ऑल सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच, मतलब कम से कम 1 से 3 होना चाहिए. तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने चाहिए? 8 चाहिए. तो अगर पार्ट फर्स्ट से 3 क्वेश्चन बनता है तो पार्ट सेकंड से कितना बनेगा? 5 क्वेश्चन. पार्ट फर्स्ट से अगर 4 क्वेश्चन बनता है तो पार्ट सेकंड से भी 4 क्वेश्चन बनेगा, टोटल 8 होगा. और पार्ट फर्स्ट से अगर 5 क्वेश्चन बनता है तो पार्ट सेकंड से 3 क्वेश्चन बनना चाहिए. तो इस तरह से दोनों का जो सम आएगा क्या आएगा? 8 आ जाएगा.
फिर से समझते हैं कि पार्ट फर्स्ट में 5 क्वेश्चन है और पार्ट सेकंड में 7 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 है। अब इस जो अटेम्प्ट करने हैं, इस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन उसमें क्या दे रखा है कि एक पार्ट से मिनिमम 3 क्वेश्चन होना कंपलसरी है। तो अगर पार्ट फर्स्ट से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करता है तो पार्ट सेकंड से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा। पार्ट फर्स्ट से 4 क्वेश्चन अगर सिलेक्ट करता है तो पार्ट सेकंड से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा। और अगर पार्ट फर्स्ट से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करता है तो पार्ट सेकंड से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा। तो इस तरह से इसमें इतने अर्जमेंट हो सकते हैं। तो यानी कि इस चीज़ को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं, तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि 5C3 यानी पार्ट फर्स्ट से इंटू 7C5 प्लस फिर 5C4 तो 7C4 प्लस 5C5 तो 7C3, इतनी पॉसिबिलिटी है। मतलब पार्ट फर्स्ट से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करना पार्ट फर्स्ट से आउट ऑफ 5, और पार्ट सेकंड से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 7। तो एक पॉसिबिलिटी ये बना, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनी और तीसरी पॉसिबिलिटी ये बनी। अब इन तीनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके रिजल्ट फाइंड करना है। तो देखते हैं तो स्पेस, तो इट मीन्स कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या क्या आएगा, ये आएगा 5C3 मतलब फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 प्लस 5C5 को हम इसको लिखते हैं 1, यहाँ 1 बनेगा, और 7C3 मतलब फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4। अब अगेन वी विल सिंप्लीफाई इट, तो फैक्टोरियल 5 दैट इज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 5 प्लस 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 and factorial 3 that is 3 into 2 and plus 7 into 6 into 5 into factorial 4 divide by 3 into 2 factorial 4. तो factorial 4 is cancelled, 3 2 is 6 and here factorial 4 is cancelled, 3 2 is 6 and factorial 4 is cancelled, तो 5 इंटू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 4 2 जा, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी ये 5 2 जा 10 इंटू 21 तो 210, फर्स्ट आ जाएगा 210 प्लस अब 5 यहाँ पे बचा, तो 5 7 जा 35 या 5 5 जा 25 7 जा 175 ये बतेगा, और 7 5 जा 35 इंटू 5 तो इट मीन्स आ गया, ये हो गया 175, 5 इंटू 7 35 इंटू 5 175, और प्लस इस पे देखेंगे यहाँ पे 7 5 जा 35
तो प्लस 35 मिल रहा है यहाँ पे, तो प्लस यहाँ पे जो आया वो 35। इट मीन्स अगर हम 210 इसको ज्वाइन करेंगे तो इट मीन्स 5 5 10, दैट इज 0 3 7 3 10 10 1 11 11 1 12 and 3 12 1 1 2 2 2 4 420. So this is the answer. Now the question number 8. Determine the number of 5 card combination out of deck of 52 cards in each selection of 5 cards has exactly one king. अब देखो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52, तो 52 में 4 क्या होगा किंग और 48 क्या है जो नॉन किंग है, नॉन किंग मतलब जो किंग नहीं है, और ये क्या है 4 किंग है। हमें कितने का सिलेक्शन करना है 5 कार्ड का सिलेक्शन करना है, तो 5 कार्ड में क्या होना चाहिए एज एग्जैक्टली वन किंग होना चाहिए, तो यानी किंग को सिलेक्ट कितनी तरह से कर सकते हैं 4 C1 वे से, और 4 अब बचे 1 किंग का तो सिलेक्शन हो गया। अब जो नॉन किंग है 48 कार्ड में कितने कार्ड्स का करना है 4 कार्ड, तो इस तरह से टोटली मिल जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 52, तो इस तरह से 52 कार्ड्स में 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इसी को इस तरह से हम देखते हैं कि हियर वी हैव टू सेलेक्ट 5 cards containing 1 king and 4 other cards. We have to take 4 other cards. So it means 1 king can be select from 4 king by 4 C1 ways, and 48 कार्ड में जो है जो नॉन किंग है यानी 4 अदर कार्ड्स हो सकते हैं, तो 4 अदर कार्ड्स कैन बी select from 48 other cards, that is 48 C4. Therefore number of ways of selection is equal to what 4 C1 into 48 C4. 4 C1 मतलब NC1 की वैल्यू n, that is 4. If you are simplifying 4 C1 then you get the 4. 48 that is 48 upon factorial 4 and 48 minus 4 that is 44. By applying the formula NCR is equal to factorial n upon factorial r factorial n minus r. By this formula we will get it. So it means we can solve it 4 into 48 into 47 into 46 into 45 into factorial 44 divided by 4 into 3 into 2 into 1 factorial 44. So 44 can be cancelled. 4 3 8 2 16. तो इट मीन्स 4 3 12 2 24, तो 24 ये 4 कट गया और 6 कट गया, नो 6 है नहीं, तो 4 से तो कट जाएगी ये, अब 6 से 6 8 ये कट जाएगा, तो इट मीन्स वी विल गेट दी 8 into 47 into 46 into 45. If we will multiply, so then we get 78320. So this is the answer. Now the question number 9.
It is required to seat the 5 men and 4 women. 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? Okay, 5 men and 4 women. There are the 9 person. About 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब जिसमें इवन प्लेसेस पे क्या है कि इट इज रिक्वायर्ड टू द सीट 5 men and 4 women in rows so that the women occupy the even places. women occupy the even places, यानी women इस प्लेस पे आ सकता है, इस प्लेस पे इवन आ सकते हैं, इस प्लेस पे आ सकते हैं और इस प्लेस पे इवन आ सकते हैं. तो मैन कहाँ आ सकते हैं? मैन यहाँ आ सकते हैं, 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 यानी मैन यहाँ आ सकते हैं. तो देयर आर दी 5 men. Since there are 5 men, therefore 5 men can sit by factorial 5 ways, and there are 4 women. Therefore 4 women can sit by factorial 4 ways. Therefore total number of ways, बन सकता है यहाँ पे. therefore total number of निकाल लेंगे यहाँ पे. क्या बन सकता है कि therefore total number of ways of selection, total number of ways of selection is equal to factorial 4 into factorial 5. Factorial 4 means 24 and factorial 5 means 120. If you will multiply then you get the 2880. So this is the question number 10. From a class of 25 students, 10 are to be chosen for an excursion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? तो देखो क्या है इसमें, इसकी समरी क्या बनती है कि 25 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 10 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है. अब इस 25 स्टूडेंट्स में 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिसाइड करेंगे जाने के लिए या डिसाइड नहीं करेंगे. तो 2 तरह के बनेंगे इसमें कि अगर 3 स्टूडेंट डिसाइड करते हैं जाने के लिए, 3 सिलेक्ट होते हैं, तो इट मीन्स कि ये 3 स्टूडेंट फिक्स हो गए. तो इस 3 स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन होगा वो कितनी तरह से होगा? 3C3 इंटू 22C7. और अगर 3 स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं, नहीं जाएंगे, तो यानी जो रिमेनिंग है कितने हैं? 10 है. 10 है, तो यानी कि हमें 22 स्टूडेंट से ही लेके चलना है. तो यानी इसको हम कहेंगे 3C0 और 22C10. और R दे रखा है, तो R मतलब क्या करना हमको? प्लस. तो इस तरह से अगर इसको और इसको प्लस करके सॉल्व कर लें तो हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा. तो इस तरह से जो क्वेश्चन में दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन number of ways of selection is equal to what? 3C3 into 22C7. यानी ये 3 डिसाइड करते हैं कि जाएंगे पार्टी में. तो 3 तो फिक्स हो गया. अब 22 से कितना चाहिए? 7 चाहिए. आर कि 3 स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि नहीं जाएंगे, तो यानी कि 3 स्टूडेंट्स माइनस हो गए वहाँ से. जो रिमेनिंग है 22 स्टूडेंट्स हैं, उस रिमेनिंग 22 स्टूडेंट्स से 10 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है.
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3C0। 3C0 मतलब कि जो जाने वाले नहीं हैं। और सिलेक्शन कितना करना है, 10 स्टूडेंट्स का करना है। कहाँ से, 22C10 से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, NC3 NCN की वैल्यू 1, 20C7 दैट इज 220C7 प्लस 3C0 दैट इज 1 इंटू 22C10 और 22C7 प्लस 22C10। तो दिस इज द आंसर। आर वी कैन सॉल्व ऑल्सो, सॉल्व कर सकते हैं। वी विल गेट द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 11। In question number 11, in how many way can be the letter of the word assassination be arranged so that all the S are together? All the S are together. Assassination. अब assassination में टोटल हमें क्या दे रखा है यहाँ पे कि यस जो आना चाहिए वो एक साथ आना चाहिए। तो कितने यस हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देयर आर दी 4 एस। तो यानी कि एस प्लेस पे तो आपका एक एस का आएगा और फिर दूसरे जो रिमेनिंग लेटर्स हैं यहाँ पे टोटल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में 4 लेटर ये हो गया, तो यानी कि रिमेनिंग लेटर ये कितने हो गए, 9। तो 9 लेटर यानी ये होगा 9 लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 लीटर का ये बनेगा, यानी ये 9 लीटर ये बनेगा और 1 लीटर ये बन गया, यानी इसको हम 1 काउंट करेंगे, टोटल को 1 काउंट करेंगे, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। अब इस 10 लीटर में कितने का कितना रिपीट हो रहा है ये देखेंगे। तो इट मीन्स कि हम इसमें देखेंगे कि कितना रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से इसके जो लेटर बने 10 बने। अब 10 में कितना रिपीट हो रहा है उससे फिर हम डिवाइड कर देंगे। तो इन द सेम वे वी विल राइट हियर कि इन द वर्ड assassination नेशन ए कितनी बार आ रहा है, ए appears 3 times, yes appears 4 times, I appears in 2 times, and N appears in 2 times. 4 yes taken together become a single letter, and the other remaining letters become a single letter, that is a 1, and the other remaining letters, that is 9, taken with the single letter, we will get 10 letters. So now total number of arrangement or number of arrangements is equal to factorial 10। रिपीटिशन किसका है कि 3 times आता है a, तो दैट इज फैक्टोरियल 3, एंड 2 times आता है i, तो दैट इज फैक्टोरियल 2, एंड n आता है 2 times, दैट इज फैक्टोरियल 2। इट मीन्स
एंड उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। जो 4s उनका भी आपस में रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो दैट इज गिवन फैक्टोरियल 4। अगर लेकिन s चारों एक ही तरह के हैं, 4s एक ही तरह के हैं, इसलिए क्या करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। अगर ये डिफरेंट होता तो सिर्फ यही आता, और यहाँ पे रिपीट कर रहा है इसलिए हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से ये और ये क्या होगा, कैंसिल। दैट इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 2 इंटू 2। Factorial 3 can be cancelled, 2 2 जा 4, 4 is cancelled. Now we will multiply it, that is 90, 8 जा 720 into 6 5 जा 30, 30 into 7, 30 into 7 210, and if you will multiply then you get the 0 0, 21 2 जा 42 और 21 7 जा 147 और 4 151। तो दिस इज द आंसर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11।